वहां पे कुछ एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि लाइक दिस इज अ स्टेप इन अ डायरेक्शन दैट टू गेट इंडिया लिस्टेड ऑन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहले हम लोग भी मतलब उनके बकौल, मतलब आई डोंट नो ये लोग कहाँ से अपना होमवर्क करते हैं कि आपने देखा है कि बलूचिस्तान को उन्होंने एक तरह से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और अब पाकिस्तान एक्यूज कर रहा है इंडिया को कि वो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान ने हमको रिपोर्ट दी, हमने देखा है, इसके लिए हम भारत को FATF के ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं। ये कोई टिपिकल डिप्लोमेटिक राइवलरी नहीं है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं, अमेरिका आपके अगेंस्ट नहीं है भारत के, वो चाइना के अगेंस्ट है। अब कई बुद्धिजीवी लोग वो आके बोलेंगे सर लेकिन सैंक्शन तो उन्होंने भारत को किया है, मैं चाइना को तो 90 दिन का टाइम दे दिया। और भैया वो कार्ड रखा हुआ है उन्होंने अपने हाथ में। और अब भारत को समझ में आ गया इसकी बात सुनने से कोई मतलब नहीं है। और आज रशिया ने हमको जैसे सपोर्ट किया, देखिए उन्होंने बोल दिया 90% ट्रेड तो हम अभी रुपये और रूबल में ही कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया अगर अमेरिका नहीं जाते गुड्स आप रशिया भेज दीजिए, हम ले लेंगे। तो आप देखते हैं, हम देखते हैं कि जब कभी भी पाकिस्तान जो है किसी फाइनेंशियली मुश्किल क्राइसिस में पड़ता है और ये इम्कानात होते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन उसको हमेशा अमेरिका ने और अमेरिकन के इन्हीं डोनर्स एजेंसियों ने हमेशा रेस्क्यू किया है। पाकिस्तान फाइनली रिस्पॉन्ड करा है ट्रंप के सैंक्शंस के ऊपर, जो मजीद ब्रिगेड के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाया है। फाइनली दे हैव रिस्पॉन्डेड टू इट। इनका रिस्पॉन्स किस तरफ जाएगा, कैसे ये देखेंगे, और क्या अमेरिका अब बलूच की टारगेट लिस्ट में बनता है कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट। सर जी नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सर ये जो सैंक्शंस का इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि भाई वी रिजेक्ट दिस, एंड वेरी फॉर्मल रिस्पॉन्स। वैसे मैं बोलूं कोई ऐसे फालतू में अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन लगाए तो बावलापंत की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बलोचों ने बड़ा बैलेंस सा एक रिस्पॉन्स दिया है। पहले आप उसके बारे में बताइए सर, व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दैट? जी आदि, आपने खैर पढ़ा ही होगा, BLA ने जो प्रेस रिलीज इशू की थी, एंड इट वाज अ वेरी डिटेल्ड प्रेस रिलीज, करीब 2 पेजेस की थी। और उन्होंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दे आर फाइटिंग, जो बहुत अल से कि ये बहुत अच्छा तरीका है, प्रोफेशनल अप्रोच है कि फॉर एक्सप्लेनिंग टू द वाइडर ऑडियंस दैट अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और हमें मजबूर किया गया है। और दूसरा उन्होंने अमेरिका को भी काफी चीजें समझाने की कोशिश की है। अभी तो खैर अमेरिकी जो हैं पॉलिसी मेकर्स वो इस चीज ध्यान नहीं देंगे, बट डाउन द लाइन ये बात अमेरिकन को भी समझ में आ जाएगी। अगर हम अब जैसे थोड़ा सा डस्ट सेटल हुआ है इस मामले में, करीब हफ्ता 10 दिन गुजर चुका है, तो इस पे हम बात कर सकते हैं कि व्हाट गोना बी द इम्प्लीकेशंस। एक तो फर्स्ट पाकिस्तानी साइड को अगर हम देखें तो दे आर टू एक्साइटेड, बहुत खुश हैं। कुछ एनालिस्ट तो आई वाज गोइंग थ्रू द पाकिस्तानी मीडिया, वहां पे कुछ एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं कि लाइक दिस इज अ स्टेप इन अ डायरेक्शन दैट टू गेट इंडिया लिस्टेड ऑन FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहले हम लोग भी मतलब उनके बकौल, मतलब आई डोंट नो ये लोग कहाँ से अपना होमवर्क करते हैं कि पहले हमने BLA को FATF में लिस्ट करवाया अमेरिका से, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इंडिया को FATF में लिस्ट कराना ऑन द प्रिटेस्ट दैट दे आर बैकिंग दिस BLA ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। एंड बाद में हम इंडिया को और ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए जब हम इनको FATF में ग्रे लिस्ट में वो कराएंगे। एंड और जो इंडिया टेररिज्म का वो केस बना रहा है हमारे ऊपर, वी गोना बी कॉर्नरिंग इंडिया ऑन द दिस इशू ऑफ टेररिज्म। पर सर अभी अलास्का पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका जाकर अपनी घटिया चाल चल रहे हैं। आसिम मुनीर के द्वारा ट्रंप का तलवा चाटने से पाकिस्तान को यह फायदा मिला कि अमेरिका ने BLA को यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, ताकि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस उस पर लग जाए ताकि वो बलूचिस्तान में आग लगा दे और इसका कसूरवार इंडियन गवर्नमेंट को ठहराया जा सके। पाकिस्तान का ये कहना कि BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जिससे ट्रंप इंडिया को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देगा। दरअसल पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इस कारण भारत ने रशिया और चीन के साथ हाथ मिला लिया है और अब रशिया ने भारत को 5% कम दाम में क्रूड ऑयल बेचने का ऐलान किया और कहा कि इंडिया अपना प्रोडक्ट और गुड्स रशिया में बेच सकता है। और डॉक्टर ए जयशंकर ने रशिया के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है।
सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ईगो भारत के खिलाफ निकाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जंग में उन्होंने सीज़फायर में अपना हाथ बताया था। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं था, जिससे ट्रंप का नोबेल प्राइज का सपना अधूरा रह गया। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की हालत एक पागल कुत्ते की तरह हो गया है। में जब मिले थे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, वहां पर जो बातचीत हुई थी उसमें पुतिन ने कहा था कि अमेरिका उनके दोस्तों खासतौर पर चाइना और भारत के साथ इस तरह से टैरिफ वॉर ना खेले। तो ये इंस्ट्रक्शंस या इस तरह की हिदायत तो पुतिन ने दी थी, और मुलाकात के बाद अब तो एक तरफ ट्रंप जो है जेलेंस्की के साथ पुतिन को मिलाने के चक्कर में है, और इस बीच अगर वो भारत पर इसलिए दबाव डाल रहे हैं ताकि वो रशिया से तेल ना खरीदे, तो फिर तो आपको लगता है कि ये जो नया गठजोड़ बन रहा है चाइना, भारत और रशिया, ये तो और स्ट्रांगली इकट्ठा आएगा। देखिए, जो अलास्का में मीटिंग हुई थी उसके अंदर तो ट्रंप को डायरेक्टली बोल दिया था कि आपके आने से रशिया का ट्रेड 20% बढ़ गया है। भारत ने भी बोल दिया है कि आप रशिया जो अमेरिका है रशिया से यूरेनियम ले रहा है, रशिया से आप फर्टिलाइजर्स ले रहे हो, पैलेडियम ले रहे हो, इससे आप क्या बोल रहे हो? आप क्या उनकी वॉर मशीनरी को फंड नहीं कर रहे हो? अब क्या हो गई है, दादागिरी की बात हो गई है। अब अमेरिका अपनी धौंस जमा रहा है। अब वो बताना चाहता है कि बंद करो, आप हमसे वेपन सिस्टम भी लेना बंद करो, क्योंकि रशियन 400 सिस्टम जो है उन्होंने अमेरिकन F-16 जो प्लेन है फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको उड़ने से पहले ही उसको ध्वस्त कर दिया था। इससे अमेरिका परेशान हो चुका है। इसके कारण F-16 की जो जेट्स की जो ऑर्डर था वो एक तरह से खत्म होती जा रही है। भारत ने F-35 को भी लॉक कर दिया था। उसके बाद आपने देखा है कि स्पेन, स्विट्जरलैंड, कनाडा तीनों ने F-35 के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे। टोटल ऑर्डर है अराउंड 28 to 30 बिलियन डॉलर्स के। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत से गुस्सा हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री एंडोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया है। तो आप ये समझ लीजिए, ये एक तरह से भारत के ऊपर प्रेशर डालने की बात चल रही है कि भारत को तोड़ा जाए। और एक तरह से आप ये देखेंगे जो रिलेशंस हमारा निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच में जो जैसा रिलेशंस था, उस समय रिलेशन बहुत खराब हो गए थे, ये उस तरह जाने वाले हैं। आगे जाके अमेरिका यहाँ तक छोड़ने वाला नहीं है। आज उन्होंने डॉलर रिजर्व्स की बात की है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो भारत के अंदर जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 700 बिलियन डॉलर का है, पर उसके अंदर बताया जाता है कि 250 बिलियन डॉलर का हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम डॉलर में रखते हैं। अमेरिका कभी भी चाहे तो उसको फ्रीज कर सकता है। सेकेंड, भारत को FATF में भी लेके जा सकता है। कैसे? क्योंकि आपने देखा है कि बलूचिस्तान को उन्होंने एक तरह से फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और अब पाकिस्तान एक्यूज कर रहा है इंडिया को कि वो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या करेगा अमेरिका? अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान ने हमको रिपोर्ट दी, हमने देखा है, इसके लिए हम भारत को FATF के ग्रे लिस्ट में डालना चाहते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, और ये हो सकता है क्योंकि ट्रंप के जो पर्सनल इंटरेस्ट है, अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ जुड़े हुए हैं। तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन द एज ऑफ लूनाटिक ट्रम्प। ये पागल ट्रम्प है, कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, कतर के जो एमिर है, इन्होंने उनको प्लेन गिफ्ट किया है। एप्पल के CEO जाते हैं तब उनको गोल्ड के गिफ्ट आइटम गिफ्ट करते हैं। सब लोग ट्रम्प की महिमा गाने के लिए रेडी बैठे हैं। और जब आपने देखा होगा कि अभी वॉशिंगटन DC में जब समिट हुई थी, जो यूरोपियन लीडर्स आए थे, कीर स्टारमर आए थे, इमैनुअल मैक्रोन आए थे, उर्सुला वॉन डर लेyen आई थी, फिर बाद में मर्ज आया था, सब लोग बैठे थे, एक तरह से डिक्टेशन दे रहा था